भगवान शंकर के हाथ का त्रिशूल, थोड़ी व्यवस्था बने, शंकर जी का त्रिशूल आपके घर तक पहुंचाना है, क्योंकि लिंग पुराण में इसकी महिमा है। पहले पढ़ लेते होते तो अभी तक भेज भी देते। यहां बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है, जिसके मंदिर में, जिसके दरबार में, जिसके घर में त्रिशूल है, त्रिशूल की इतनी बड़ी बड़ी महिमा है, उस घर के लोग क्रोध नहीं करते। सबसे बड़ी यह है कि अकाल मृत्यु के द्वारा नहीं मरते, वह आत्महत्या करके नहीं मरते। ये त्रिशूल की ये बिल्कुल महिमा है। घर के लोग पतित नहीं होते। सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि पुरुष फिसल गया हो, अपनी गृहिणी को छोड़ करके भटक गया हो, स्त्री में भी कुकृति चल करके आ गई हो, तो ऐसे घर में जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यह लिखा था कि कांटे का दर्द एक बार होता है, तलवार का घाव एक बार पीड़ा हो, लेकिन जिस घर की स्त्री वध चलन है वो बार बार कांटा चुभता है, बार बार चुभता है। बाबा तुलसी ने लिखा है अपनी रामायण में, वो बहुत बड़ा कष्ट है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, जिनके पास चरित्र नहीं है, परिवार में जीवन जीना मुश्किल होता है। लेकिन भगवान शंकर का एक त्रिशूल है, हमें कामता से, क्रोधता से और लोभता से हमें बचाता है, हमें उदार बनाता है। तो त्रिशूल की इतनी बड़ी महिमा है। कोई तो बात होगी कि महादेव ने त्रिशूल हाथ में रखा। महादेव जैसा उदार कौन मिलेगा आपको। इसी लिंग पुराण की कथा है आगे। एक बार मैया रूठ गई, क्षीर सागर में गई थी भोजन करने के लिए। शंकर जी और वो दोनों गए थे, आए तो मैया का मुंह लटका था। शंकर जी ने पूछा, सुनिए, शंकर जी ने पूछा, क्यों आज कुछ रूठी सी दिख रही हो, क्या बात है? कहा, पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है, सबके पास रहने करने की सब इतनी बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन हम तो इस वट पेड़ के नीचे, हमारे तो भाग्य में ये बरगद का पेड़ ही लिखा है क्या? अपने पास भी एक बढ़िया सा भवन होता तो कितना अच्छा होता। शंकर जी ने कहा, हमारी तो हस्तरेखा में ये बड़ का पेड़ ही है। शंकर जी को तो मकान दुकान चाहिए नहीं कुछ। मैया ने कहा, हाथ की रेखा तो बनाई जाती है, कोशिश करूं मकान बन जाए। भोलेनाथ ने मना किया, लेकिन मैया मानी नहीं, तो विश्वकर्मा को बुलाकर सोने का महल बनवा दिया गया। श्री विश्वकर्मा जी आए और कैलाश पर सोने का महल, देवता देखने को आने लगे, भीड़ लगे भारी। शंकर जी को लगा ये आफत आ गई है, तो भजन भी छूटा। ऐसा भवन बन गया है कि जो आराम से, हम तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके भजन करते थे, माला सुमिरते थे, अब तो कोई न कोई आता ही रहता है। एक जाता है 25 आते हैं, तो बड़ी आफत आ गई। विश्वकर्मा जी ने कहा, सरकार भवन बड़ा सुंदर बना है, एक बार देख लेते। भोलेनाथ ने कहा, जिसको चाहिए उसको दिखा दो, मुझे तो चाहिए नहीं, तो देख के करूंगा भी क्या। मैया ने भवन देखा तो भवन तो बड़ा आलीशान था, सुंदर सा राम जी का मंदिर बनाया था उसने। बढ़िया राम जी का मंदिर बनाया विश्वकर्मा जी ने। मैया तो बड़ी खुश हुई और कहा, बाबा बहुत सुंदर महल है, इतना बढ़िया भवन है, इसका तो धूमधाम के साथ उत्सव गृह प्रवेश होना चाहिए। शंकर जी ने कहा, कर लेंगे, बढ़िया पंडित बुलाना। तो भोलेनाथ ने कहा कि विश्ववा का बेटा ही इस समय तो विद्वान पंडित है, उसके अलावा तो कोई दिखता नहीं है। दशानन रावण को बुला लिया गया। गृह प्रवेश कराने को रावण आया, बड़ा विद्वान था, उस जमाने का सबसे बड़ा पंडित था। वो तो मां मलूक नहीं थी, मां ठीक नहीं थी, इसलिए चरित्र नहीं था इसके पास, नहीं तो विद्वता में तो कोई कमी नहीं थी। मैंने बहुत बार निवेदन किया, नाभि के ऊपर का हिस्सा पिता को जाता है और संतान का नाभि का नीचे का हिस्सा है वो मां को जाता है। इसलिए कर्ण के पाम और माता कुंती के पाम बिल्कुल एक जैसे थे। कभी कभी तो युधिष्ठिर चक्कर में पड़ जाते थे उन पामों को देख। नाभि के नीचे का जो शरीर है वो है मां से मिलता है, और नाभि के ऊपर का जो खंड है वो पिता से मिलता है। इसलिए पिता की देखरेख में बच्चे विद्वान हो जाते हैं, और मां का ध्यान न रहे तो बच्चे चरित्रहीन हो जाते हैं। रावण का पिता बढ़िया है तो विद्वता में कोई कमी नहीं। रावण की मां मलूक नहीं है, केससी नाम की निशाचरी सुमाली, जो नीचे के लोक में रहता है, उसकी बेटी थी केससी। रावण के पास चरित्र नहीं आया, विद्वान में कोई कमी नहीं थी। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है, पिता की देखरेख में बच्चे विद्वान हो जाते हैं, वंश की देखरेख में बच्चे कायर नहीं रहते, वीर हो जाते हैं। वंश की देखरेख नहीं होगी तो बच्चे कायर हो जाएंगे, पिता की देखरेख नहीं होगी तो बच्चे मूर्ख हो जाएंगे।
और स्वयं की देख रेख नहीं होगी तो दरिद्र हो जाएंगे। यदि कोई भूखा मर रहा है तो माता पिता को दोष ना दे, उसकी कमी स्वयं की है। स्वयं यदि वो काम करने वाला हो तो भैया गरीबी का श्राप उसको छू नहीं सकता कभी। और इन्हीं शब्दों में एक शब्द मैं और बोल रहा हूं, वो ये है कि मां के दोष से बच्चे चरित्रहीन हो जाते हैं। जो जो इस दुनिया में औलाद बिगड़ी, उनके इतिहास को उठा करके देखा गया तो देखा गया कि वो कमजोरियां मां की थी। मां की देख रेख में बच्चे चरित्रवान होते हैं। हनुमान जी की मां को आप देख लीजिए, जो जो सूत्र माता अंजना ने जो दिए हैं हनुमान के लिए, वो बड़े अद्भुत है। कभी हनुमंत